आज बहुत कुछ है। मैं ना आज थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कहाँ से शुरुआत करूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स आ चुके हैं, एआई रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, एफआईएस की बाइंग है, बहुत चीज़ें डिस्कस करने को। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक एक करके सब निपटा देता हूँ। सबसे पहले तो आज खुलते ही हमें ट्रेंड के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट क्यू है, क्योंकि कल ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर था और करीब करीब 5-6% ऊपर था और अच्छे गेंस के साथ कल ये बंद हुआ था। लेकिन एक हल्का सा माइनर गैप अप और हो सकता है, जिसमें मुझे लग रहा है कि आज आपको अपनी पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा आज जो नंबर्स आएंगे उसमें भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और हीरो मोटो, इनके नतीजे आएंगे और मेरे ख्याल से तीनों के तीनों नंबर्स मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाटा मोटर्स पीवी, जिसमें जेएलआर का एक बहुत बड़ा एंगल होगा, हीरो मोटोकॉर्प जो एक डोमेस्टिक साइड की एक बड़ी स्टोरी है, और भारती एयरटेल जहां पर हमने बड़ी करेक्शन देखी है। इन तीनों में ये मार्केट के मूड के लिए ये तीनों स्टॉक जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी आज हमारा फोकस रहेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, दूसरे दिन लगातार नैस्डैक में गिरावट है और कल भी इन्फोसिस का एडीआर करीब 3.5% फिसला है। अभी कल इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पर 7% नीचे था। हमने बात की थी कि इन्फोसिस आज 6-7% गिरेगा, क्योंकि एडीआर 5% नीचे था और डोमेस्टिक मार्केट में 2.5% ऊपर था, तो 7-7.5% नीचे खुलेगा, है ना विरूप? ये एक एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसमें पता है क्या इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि ये हमें कल पता था कि ये इस तरीके से गिरने वाला है। इसमें मतलब ये हमारे बोलने से नहीं गिरा, ठीक है ना, और ना ही हमारे अंदर इतनी ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बेशर्मी होनी चाहिए कि हम कहें कि हमारे बोलने से गिरा। ये पता था हमें, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन था स्टॉक्स का, एडीआर्स का, कि ये गिरेंगे इस तरीके से, इसके लिए हमें पता था। और गिरे ये बड़े गैप डाउन के साथ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा शायद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली भी ना हो। लेकिन आईटी आज शायद उतना ना गिरे, लेकिन फिर भी मर्की सिनेरियो है आईटी में, और कोई भी आईटी की रैली होगी ना, उसमें लोग अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए अभी इस आईटी रैली का चलना मुश्किल है। 7% अगर एक इंडेक्स इंटरडे में गिर जाए और 6% की क्लोज के साथ बंद हो, तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। एफआईआईस की बाइंग है, फिर से कैश में छोटी बाइंग है, लेकिन फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी है। अगर आप कैश और फ्यूचर्स मिला दें तो करीब करीब 2,500 करोड़ के करीब की बाइंग है, 2,400 करोड़ टू बी प्रिसाइज। लेकिन एक चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखनी है वो है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है। अगर आप सोने और चांदी की मूव्स देखें, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोना 5,045 तक गया, फिर 4960 तक आया, चांदी 90 तक जाकर 86 तक आई वापस। डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट दोनों वहीं पर हैं मोर और लेस, जो हम जहां कल छोड़कर गए थे, तो उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसके अलावा मुझे लग रहा है आज और कल में मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा क्यू होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। बाजार की नज़र कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर होगी। ये पहली पॉलिसी है जो ट्रेड डील के बाद आ रही है, और ये पॉलिसी अब ऑब्वियसली फेड की पॉलिसी हमारे सामने थी, जिसमें उनका स्टेटस को था। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेड डील के बाद हमने डॉलर रुपये मूव देखा। हम 92 तक जाने के बाद 90 हाफ तक आ गए। तो ऑब्वियसली एमपीसी को ये पता है, जो एमपीसी की बैठक कल से शुरू हुई थी, तो उनके पास ये सारे डेटा पॉइंट्स अब हैं। इसके बाद आरबीआई क्या व्यू लेता है, आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, इन सब के लिए आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि यहाँ से क्या निकल कर आता है।